2D शेप्स की क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के जो बेसिक मेथड्स हैं वो हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं, और आज की वीडियो में हम 2D शेप्स की जो मॉडिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के एडवांस्ड मेथड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें सीखेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा तो देख रहे हो लेकिन लाइक का बटन प्रेस नहीं कर रहे हो। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में, मेथड में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। एंड प्लीज मोटिवेट मी बाय एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली राजपूत एंड वेलकम टू डिजाइनगोरिथम। बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं टॉप व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज कर रही हूँ ऑल्ट W प्रेस करके। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। लेफ्ट क्लिक, ड्रैग एंड रिलीज, और उसके बाद मैं एक सर्कल भी क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे दो शेप हैं। मॉडिफाई में अगर हम जाते हैं तो सर्कल हमारा सिलेक्टेड है लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल में जाते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो ऑप्शंस कैसे क्रिएट होंगे? तो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक शेप को सिलेक्ट करके और राइट क्लिक करके उसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देती हूँ। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज आ गई, वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन की। अगर मैं वर्टेक्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ ये वर्टेक्स शो कर रहा है रेक्टेंगल की। अगर मैं मूव का गिज्मो या मूव ले लेती हूँ और सिलेक्ट करती हूँ वर्टेक्स को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनको मूव करा सकती हूँ। किसी भी डायरेक्शन में हम इनको मूव करा सकते हैं। सेगमेंट अगर सिलेक्ट कर लेती हूँ तो सेगमेंट भी मैं सेम वे में मूव करा सकती हूँ। स्केल भी करा सकती हूँ, कुछ इस तरीके से मैं स्केल भी करा सकती हूँ। कंट्रोल Z करते हैं, और पूरा स्प्लाइन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे भी हम स्केल अप, स्केल डाउन या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कितनी सारी कमांड्स हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जो कि आफ्टर अटैचमेंट, जब आप एक शेप को दूसरे शेप के साथ अटैच करोगे तब ये सारी आपको जो नीचे कमांड्स मिल रही हैं, बूलियन, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब तभी एक्टिवेट होती है। तो सबसे पहले तो हम इसको अटैच करने वाले हैं। तो चूंकि हमने रेक्टेंगल को स्प्लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है एडिटेबल स्प्लाइन में, तो हम यहाँ से उसको अटैच पे क्लिक करेंगे। सिलेक्टेड है रेक्टेंगल, अटैच पे क्लिक करेंगे और इस वाले शेप पे क्लिक करेंगे ताकि ये भी अब इसका पार्ट हो गया। अटैच को रिलीज कर देंगे बटन को, अब ये एक ही साथ में अटैच्ड है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसके सेगमेंट के सब ऑप्शन पे जाती हूँ और मैं कोई भी सेगमेंट, मान लीजिए ये सिलेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं डिटैच कर सकती हूँ इसको। अगर मैं डिटैच पे क्लिक करती हूँ तो ये नाम पूछेगा और ओके कर देंगे, तो ये वाला जो सेगमेंट है ये डिटैच हो गया। अगर मैं एडिटेबल स्प्लाइन से बाहर आती हूँ तो अब मैं इसको सेपरेटली मूव करा सकती हूँ। ये इससे डिटैच हो गया। इसको अंडू करते हैं हम यहाँ पर। अगला मेथड देखते हैं कि अगर हम वर्टेक्स पे हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पे वर्टेक्स में है तो आप फिलेट वगैरह तो कर ही सकते हो। तो फिलेट करने के लिए, जैसे ये वर्टेक्स सिलेक्टेड है, हम फिलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज करके फिलेट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो स्प्लाइन के लेवल पे ऑप्शंस हैं वो भी चेक कर लेते हैं। स्प्लाइन के लेवल पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि हम ट्रिम कर सकते हैं। हम जैसे ट्रिम कैसे करते हैं, ट्रिम पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको पार्ट ट्रिम करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जो भी पार्ट आपको ट्रिम करना है उस पर क्लिक करना है तो वो ट्रिम हो जाएगा। ऐसे एक्सटेंड का ऑप्शन है, एक्सटेंड पे क्लिक करोगे, जो भी सेगमेंट आपको एक्सटेंड करनी है तो जो नियरेस्ट बाउंड्री होगी वहाँ तक वो उसको एक्सटेंड कर देगा, उस सेगमेंट को एक्सटेंड कर देगा। तो कुछ इस तरीके से। अब ऐसे ही एक शेप और बना लेते हैं। यहाँ पे ग्रिड्स को ऑफ कर देती हूँ G प्रेस करके, और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल और क्रिएट कर लेती हूँ। ये एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं एडिटेबल स्प्लाइन में, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। तो भी ये सारी कमांड्स हमारे पास इनएक्टिव हैं, तो इनको, मान लीजिए आपको किसी शेप के साथ में इसको यूनियन करना है या सब्ट्रैक्ट करना, हमने ऑटोकैड के अंदर भी ये सारी कमांड्स चेक करी हैं। मिरर करना है हमें, तो वो सब कैसे करते हैं? तो पहले एक शेप और बनाएंगे हम। यहाँ पे सर्कल ही बना लेते हैं। अब हम मॉडिफाई में जाते हैं, रेक्टेंगल के साथ में हम इस सर्कल को अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले अटैच पे क्लिक करके इसे पे क्लिक करेंगे, ये अटैच हो जाएगा। अटैच के बटन को रिलीज़ कर देंगे और अब हम हमारे स्प्लाइन को सिलेक्ट करके
और हम नीचे आ जाते हैं तो बुलियन के हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जो सिलेक्टेड है वो है यूनियन। तो अगर हम एक शेप को सिलेक्ट करके बुलियन पे क्लिक करेंगे फिर दूसरे शेप पे क्लिक करेंगे तो ये एक साथ यूनियन हो जाएगा इनका, राइट। अब इसको कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ मैं और सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब कोई भी एक स्प्लाइन आप सिलेक्ट करो कि इसमें से हमको बुलियन क्लिक करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, इस शेप में से वो शेप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं हम यहाँ पर। और थर्ड ऑप्शन है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो वहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस पे क्लिक करते हैं इंटरसेक्शन पे और कोई भी एक शेप सिलेक्ट कर लेते हैं और बुलियन पे क्लिक करते हैं और सेकंड शेप पे क्लिक करते हैं तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस में आप इन तीनों में से कोई भी मेथड चूज करके और अपना काम कर सकते हो। ये वही लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे जो लोग 3D मॉडलिंग करते रहते हैं और ऑटोकैड के अंदर और स्केचअप के अंदर भी 3D मॉडलिंग जिन्होंने करी है। तो अगर आपको ऑटोकैड और स्केचअप के बारे में भी, मॉडलिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, सीरीज हैं पूरी की पूरी, वो आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं। अब मिरर की कमांड कैसे चलती है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिरर यहाँ पे सिलेक्टेड है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मिरर होगा। तो मिरर करने के लिए यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन हम ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके मिरर करते हैं तो ये मिरर हो जाएगा, लेकिन ये उसी के ऊपर मिरर हो गया है। कंट्रोल Z करते हैं। हमने एक मेथड देख लिया। और अबाउट पिवट कैसे मिरर होगा, यहाँ पे पिवट को हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब हम सिलेक्ट करेंगे स्प्लाइन और मिरर पे क्लिक करेंगे तो मिरर पे क्लिक करते से जहाँ पे उसने पिवट बनाई हुई थी और उसके ठीक ऑपोजिट साइड में इसको मिरर कर दिया है, जिसे हम यहाँ पे शिफ्ट करके ले आते हैं। और इन दोनों को अगर मैं मिरर करना चाहूँ वर्टिकली तो वर्टिकली पे क्लिक किया है, अबाउट पिवट सिलेक्टेड है, मिरर पे क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली पिवट पॉइंट के इस तरफ ये इसको मिरर कर देगा। इसको मैं मूव करा देती हूँ तो कुछ इस तरीके से मिरर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है आपके पास, क्रिएट लाइन। क्रिएट लाइन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का। डिवाइड को एक्टिवेट करने के लिए सेगमेंट पे जाएंगे हम तो यहाँ पे डिवाइड एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको किसको डिवाइड करना है, पहले वो आपको सेगमेंट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स आपको बताने हैं और फिर डिवाइड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये 3 सेगमेंट में यहाँ पे उसने 3 पॉइंट्स मार्क करके दे दिए और 4 पार्ट में इस लाइन को डिवाइड कर दिया। तो क्या कहते हैं, आज की क्लास में जो मैंने मेथड्स आपको सिखाए हैं 2D शेप्स की मॉडिफिकेशन के, क्या वो आपको समझ में आए हैं? और अगर कोई दिक्कत है तो वो क्या है वो आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। कीप वॉचिंग डिजाइन एल्गोरिथम। बाय बाय।